बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो है आज का टॉपिक जो है एमकैट के हवाले से और एमडी कैट में हम देखेंगे कि हमारे पास जो केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं और आपके पास जो यूएचएस में आते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेस, जो मेडिकल वालों का एंट्री टेस्ट होता है, उसमें जो जो टॉपिक्स आपके पास केमिस्ट्री के बनते हैं जिनमें से आपके पास एमसीक्यूज आएंगे वो तमाम आज हम देखेंगे। और हमने केमिस्ट्री की पूरी बुक जो है एमडी कैट के लिए नहीं पढ़नी, हमने जो है सिलेक्टिव टॉपिक्स जो यूएचएस की तरफ से हमें दिए गए हैं हमने उनको स्टडी करना है और उन्हीं से हमारा क्या होगा, यहाँ पे बोर्ड का जो हमारे पास एंटी टेस्ट के जितने भी एग्जाम हैं वो सारे उसमें क्या होंगे, एमसीक्यूज आएंगे। तो हमारे पास जो है वैसे तो फर्स्ट ईयर की जो बुक है उसमें 11 चैप्टर हैं, मगर यूएचएस ने जो है इसके 8 टॉपिक बना के उसमें हमारे 11 के 11 जितने भी चैप्टर हैं वो तमाम उसमें क्या कर दिए, कवर कर दिए। यानी अगर हमारे पास चैप्टर 11 है तो उसके उन्होंने 8 जो है टॉपिक बनाए हैं। अब उन टॉपिक में आपके पास कौन कौन सी जो है हेडिंग्स हैं या कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो आज हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक नंबर 1 जिसमें आपके पास जो है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट उन्होंने उसका नाम रखा हुआ है। ये जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ये 2 चैप्टर के ऊपर डिपेंड करता है, एक चैप्टर नंबर 1 और दूसरा चैप्टर नंबर 9। आपने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 9 सारे का सारा नहीं करना, आपने इसमें से भी क्या करना है, सिलेक्टिव पोर्शन करना है जिसमें से आपके क्या बनेंगे, एमसीक्यूज बनेंगे। तो सबसे पहले आपके पास जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें आपके पास पहला टॉपिक है रिलेटिव मैसेज, पहले वाला ये टॉपिक, दूसरा आइसोटोप, तीसरा मोल, और ये सारे का सारा आपने पढ़ना है। और इसके रिलेटेड आपके पास जो है कंसेप्चुअल एमसीक्यूज आ सकते हैं, एवोगैड्रोस नंबर, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, और उसके बाद स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। ये आपके पास पहला चैप्टर जो है, जो इसमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है उसमें जो पहले चैप्टर है उसमें से ये तमाम का तमाम बच्चों ने, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये करना है। अब रही बात जो चैप्टर नंबर 9 है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट का, उसमें आपके पास पहला क्या है, कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ सॉल्यूशन। पहली आपने ये वाली जो है उसमें टॉपिक जो है आपने पढ़ना है। उसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन। पहला जो हमारा टॉपिक है जिसमें चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 9 है, उसमें से सिर्फ ये वाले आपने टॉपिक्स करने हैं। इसके अलावा जितने भी आपके पास टॉपिक्स होंगे आपने वो तमाम नहीं पढ़ने, ठीक है। ये पार्ट 1 की केमिस्ट्री है। अब इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है आपके पास टॉपिक 2, जिसका नाम उन्होंने दिया है यहाँ पे स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो 3 तरह की है, आपको पता भी है। तो हमारे पास वैसे तो चैप्टर 3 और 4 जो है स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, मगर इसमें अगर इंक्लूड क्या है आपके पास, सेम वही चैप्टर 3 और चैप्टर 4 जो है दोनों जो है यहाँ पे इंक्लूड है, ठीक है। चैप्टर 3 आपके पास बहुत ज्यादा लेंथी चैप्टर है और चैप्टर नंबर 4 भी आपके पास लेंथी है। चैप्टर नंबर 3 गैसेस का, चैप्टर 4 जो है लिक्विड और सॉलिड का, ठीक है। तो ये ओवरऑल 3 चैप्टर बनते हैं, मगर है ये 2 लेंथी चैप्टर्स हैं। मगर इन तमाम चैप्टर को आपने सारे के सारे टॉपिक जो है आपने कवर नहीं करने, आपने चंद जो है उसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे, गैसियस स्टेट्स के हवाले से, ठीक है, और उसके बाद जनरल गैस इक्वेशन, ठीक है। देखिए आपके पास चैप्टर नंबर 3 बहुत ज्यादा लेंथी है, मगर आपने उसमें से सिर्फ 2 टॉपिक करने हैं। एक कौन सा, गैसियस स्टेट, और दूसरा आपके पास जनरल गैस इक्वेशन। और चैप्टर नंबर जो 4 है उसमें भी आपके पास इवेपोरेशन वाला, ये लिक्विड का है, उसके बाद वेपर प्रेशर, और नेक्स्ट आपके पास बॉइलिंग पॉइंट, फिर स्ट्रक्चर ऑफ आइस के हवाले से पढ़ेंगे, ठीक है, वो सारे इसमें जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं। और लास्ट वाला टॉपिक लेटेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये वो वाला आपके पास लास्ट वाला टॉपिक जो है लेटेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये आप 3 और 4 चैप्टर, मगर हमारे पास टॉपिक कौन सा है, टॉपिक नंबर 2, उसमें से ये आप टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। इस तरह आपके 2 टॉपिक जो है यहाँ पे कवर होंगे। टॉपिक 3 जिसमें उसने उसका नाम रखा है एटॉमिक स्ट्रक्चर,
अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक चैप्टर नहीं आता, इसमें पांचवा और छठा चैप्टर दोनों उन्होंने इंक्लूड किए हैं, उनके कुछ टॉपिक्स उन्होंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। और वो क्या कहता है यहाँ पे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन के हवाले से आपने पढ़ना है। एक आपके पास जो है ये हेडिंग हो गई टॉपिक की। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैस एंड चार्जेस, इनके हवाले से भी आपने क्या करना है, इस चैप्टर से स्टडी करना है। उसके बाद रिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम गिवन प्रोटॉन नंबर एंड न्यूक्लियॉन नंबर, न्यूक्लियॉन नंबर के जरिए से भी आपने क्या करना है, रिड्यूस करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को। उसके बाद आप यहां पे निकालेंगे शेप ऑफ एस एंड डी ऑर्बिटल, एस और डी ऑर्बिटल की आपने शेप भी मेंशन करनी है, और ये कैसे बनती है, किस तरह की होती हैं, वो भी आपने इसी टॉपिक में कवर करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इजी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे हमारे पास पहले टॉपिक इजी है, इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी, ये चैप्टर नंबर 6 से है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये भी चैप्टर नंबर 6 से है, और यही टॉपिक जो है आप यहाँ पे कवर करेंगे फॉर यूएचएस जो है यूएचएस एंट्री टेस्ट, उस हवाले से आप जो है यहाँ पे इनको कवर करेंगे। ये हमारे पास हो गए टॉपिक नंबर 3 हमने कर लिए 8 में से। टॉपिक नंबर 4, इसमें भी आपके पास क्या है, चैप्टर 4 और चैप्टर नंबर 6 दोनों को जो है यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। पहले 5 और 6 को, अब 4 और 6 को, जो 4 वहां पे बच गया उन्होंने यहाँ पे ऐड कर दिया केमिकल बॉन्डिंग के हवाले से। और यहाँ पे जो है सबसे पहले आपने क्या पढ़ना है, आयनिक बॉन्ड के हवाले से पढ़ेंगे। उसके बाद कहता है यूज बताएं डॉट और क्रॉस मॉडल फॉर कवलेंट और कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड के हवाले से, डॉट और क्रॉस जो है आपके पास जो मॉडल बनते हैं। तीसरा टॉपिक जो है आपने यहाँ पे कवर करना है वो आपके पास है शेप एंड बॉन्ड एंगल ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल की शेप क्या होती है, उनके बॉन्ड एंगल क्या होते हैं, उस हवाले से पढ़ेंगे। उसके बाद कवलेंट बॉन्डिंग के हवाले से भी आप जो है यहाँ पे बताएंगे कवलेंट बॉन्डिंग होती क्या है, उस हवाले से जो आपके पास एमसीक्यूज बनते हैं आप इन टॉपिक में से उनको करेंगे। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड पोलैरिटी, जिसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो ये आपके पास वो वाले टॉपिक जो चैप्टर नंबर 6 से, जो यहाँ पे आपने मेंशन नहीं हुए, आपने जो है यहाँ पे जो मेंशन है उनको यहाँ पे करना है। उसके बाद यहाँ पे कहता है आईएमएफ, यहाँ आईएमएफ से मुराद इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, और उसमें भी आपके पास स्पेशली आपने क्या पढ़ना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को पढ़ेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है, और उस हवाले से जो जो एमसीक्यूज बनते हैं वो सारे आप यहाँ पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास इंटरप्रेट एंड प्रेडिक्ट इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंसेस, जो सब्सटेंसेस होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर जो यहाँ पे जो आपके पास बॉन्डिंग के डिफरेंस की वजह से जो इफेक्ट होता है, फिजिकल इफेक्ट, उस हवाले से भी आप क्या करेंगे यहाँ पे ये टॉपिक के अंदर से एमसीक्यूज पढ़ेंगे यूएचएस यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है, उसके एंट्री टेस्ट के लिए। तो इस तरह हमारे पास टॉपिक नंबर 4 हो गया। टॉपिक नंबर 5 और 6 हमारे पास, 5वें टॉपिक में उन्होंने उसका नाम रखा है केमिकल एनर्जीज, और वो वाला चैप्टर आपके पास है 7वां चैप्टर। जो 7वां चैप्टर है वो सारे का सारा केमिकल एनर्जीज के हवाले से उन्होंने उसका नाम दिया। तो सबसे पहले क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी चेंज होती है उसमें जो कॉन्सेप्ट है वो बताएं कि कब एनर्जी आपके पास जो है वो रिलीज होगी, कब अब्जॉर्ब होगी, जब रिलीज होगी तो तब क्या कहेंगे, अब्जॉर्ब होगी तो तब क्या कहेंगे। इस तरह के सारे उन्होंने जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो कि आपके पास इक्वेशन की फॉर्म में देंगे और आप वहां पे मेंशन करेंगे क्या क्या चीजें होंगी, या साइन दे देंगे कि कौन सा साइन है तो क्या हुआ, कौन सा साइन है तो यहाँ पे अब्जॉर्ब हुआ कि रिलीज हुआ। उसके बाद कहते हैं नेक्स्ट आपके पास एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन यानी कि जो जब रिएक्शन होगा उसके दौरान जो हीट में चेंजेस आए या एंथैल्पी जिसे आप कहते हो एंथैल्पी चेंजेस,
उस हवाले से भी आपने जो एमसीक्यूज है उसको भी कवर करना है। बॉन्ड एनर्जी, यहाँ भी बॉन्ड एनर्जी है और आपके पास यहाँ भी बॉन्ड एनर्जी है। ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर जो टॉपिक 4 है उससे, और यहाँ आपके पास चैप्टर नंबर 7 से जो बॉन्ड एनर्जी है उसको आप जो है यहाँ पे स्टडी करेंगे। उसके बाद यहाँ पे न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी, ये टॉपिक आपने कवर करना है कि मैग्नीट्यूड क्या है लैटिस एनर्जी का, उसको आपने न्यूमेरिकली करना है। और उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है पार्ट 1 के अंदर जो आता है चैप्टर नंबर 7 से, हेसिस लॉ। हेसिस लॉ टू कंस्ट्रक्ट एनर्जी साइकिल। एनर्जी साइकिल के अंदर जितनी इक्वेशन है उसको आपने पढ़ना है। उसके बाद उसकी जितनी एनर्जी आपके पास बनती है उसको पढ़ना है, क्या आपके पास रिलीज हुआ कि अब्जॉर्ब हुआ, और आपके पास इंथैल्पी किस तरह की होती है, वो तमाम चीजें आपने यहाँ पे इस टॉपिक को लेके कवर करनी है ताकि आपका एक भी एमसीक्यूज जो है वो जाया ना हो, कोई भी नंबर आपका डिडक्ट ना हो। चैप्टर नंबर जो आपके पास नेक्स्ट है और उसमें आपके पास टॉपिक नंबर 6 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 10 को उसने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पोर्शन में ऐड किया जो कि टॉपिक यहाँ पे बनाता है टॉपिक 6 बनाता है रेडॉक्स प्रोसेस। रेडॉक्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन, वो वाला प्रोसेस उस हवाले से आप पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट को ऑक्सीडेशन नंबर कैसे देते हैं उस हवाले से, कोई भी वो दे देंगे, आपने उस एंटी टेस्ट में जो है उसको सॉल्व करके देना है। उसके बाद बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन ऑफ रेडॉक्स मेथड, आप रेडॉक्स मेथड को यूज करके कोई भी केमिकल इक्वेशन जो है उसको बैलेंस कैसे करते हैं, तो वो आपके पास जो है यहाँ पे इस हवाले से पोर्शन होगा। उसके बाद स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इस टॉपिक को भी जो है आप इसी लिहाज से जो है वो कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट आपके पास आ गए शी, टॉपिक शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको भी आप जो है एमसीक्यूज के हवाले से स्टडी करेंगे। इसमें मोस्टली जो पूछा जाएगा वो आपके पास इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितनी होती है, 0 होती है, कितनी होती है, और किस किस सब्जेक्ट जो है आपके पास रखते हैं किसी भी सब्सटेंस के साथ, तो उस वक्त उसकी क्या आएगी, तो वो तमाम चीजें इसमें मौजूद होंगी। पर बहरहाल हम इंशाल्लाह इसको स्टडी डिटेल के साथ करेंगे। नेक्स्ट मेथड यूज्ड टू मेजर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेटल्स, ठीक है, मेटल जो है उसकी जब हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं तो वो क्या आती है, उस हवाले से भी हम जो है यहाँ पे पढ़ेंगे, ये किसी टॉपिक के अंदर होगा। उसके बाद स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल क्या है स्टैंडर्ड, उसको भी यहाँ पे पढ़ना है। और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये मजीद आपके पास जो है चैप्टर नंबर 10 में जो है वो टॉपिक मौजूद है। चैप्टर नंबर 10 का सेकंड लास्ट कंस्ट्रक्ट रेडॉक्स इक्वेशन, रेडॉक्स इक्वेशन को जो है आप कंस्ट्रक्ट करें, उसको बनाएं, उसके हवाले से बताएं क्या, ये एक हो गया रेडॉक्स इक्वेशन। और उसके बाद लास्ट वन वाला है एडवांटेजेस ऑफ डेवलपिंग ऑफ H2 एंड O2 फ्यूल सेल, ठीक है, फ्यूल सेल के हवाले से उसके जो एडवांटेजेस हैं उस हवाले से जो है आप एक्सप्लेन करें। तो इस तरह हमारे पास जो है टॉपिक 6 कवर हुआ। अब हमारा जो है यहाँ पे नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 7 और टॉपिक नंबर 8। टॉपिक नंबर 7 जिसमें से आपके पास मजीद एमसीक्यूज बनते हैं, और एमसीक्यूज के हवाले से जो आपके पास टॉपिक्स हैं उसको हम देखते हैं। तो आपके पास जो है चैप्टर नंबर जो है आपके पास टॉपिक नंबर 7, और इसमें उन्होंने इंक्लूड किया है केमिकल इक्विलिब्रियम, और वो चैप्टर है आपके पास 8वें चैप्टर को उन्होंने टॉपिक नंबर 7 और केमिकल इक्विलिब्रियम के नाम से जो है यहाँ पे रखा हुआ है। सबसे पहले आपने इसमें क्या देखना है, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। इस हवाले से जितनी एग्जांपल, जितने एमसीक्यूज बनते हैं आपने वो तमाम करने हैं, ताकि आपके पास जो यूएचएस का टेस्ट है, एंट्री टेस्ट है, उसमें किसी किस्म का कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। एक आपके पास हो गया टॉपिक। दूसरा आपके पास है ली चैट्रेल प्रिंसिपल। ली चैट्रेल प्रिंसिपल की डेफिनेशन
उसके मजीद जो एग्जाम्पल और उसके जो यूजेस हैं, ये तमाम इस टॉपिक में आपने जो है वो कवर करने हैं। उसके बाद कहता है डिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए जो आपके पास एक्सप्रेशन है उसको भी आपने डिड्यूस करना है, और इस हवाले से जो एमसीक्यूज बनेंगे आपने वो सारे के सारे जो है समझने हैं, सारे के सारे का कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है। उसके अलावा कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज, जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज है इसको आपने पढ़ना है। कंडीशन यूज इन हर्बर्ट प्रोसेस, हर्बर्ट प्रोसेस के अंदर जो कंडीशन यूज होती हैं उस हवाले से भी आपने जो है यहाँ पे इसको पढ़ना है, और इसी से एमसीक्यूज आपका बनता है। नेक्स्ट आपके पास इसमें टॉपिक qualitatively the difference in behavior of strong and weak acid and bases, ठीक है। इस हवाले से जो आपके डिफरेंस बनते हैं बिहेवियर में उस हेडिंग को पढ़ेंगे। टर्म आपके पास है pH, Ka, pKa, Kb, pKb, Kw और Ksp। इन तमाम टर्म के हवाले से भी आपको जो है जानना जरूरी है। उसके अलावा कंसिडरेशन आपके पास H पॉजिटिव की है, OH नेगेटिव की है, pH है, POH है, उनकी वैल्यूज जो है फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड एज वेल एज बेसिस आपने जो है यहाँ पे उनको पढ़ना है। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग जो है एसिड और वीक एसिड और वीक बेसिस के हवाले से भी आप इनकी वैल्यूज को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। इस तरह आपके पास जो टॉपिक नंबर 7 है जिसमें चैप्टर नंबर 8 है आपकी बुक का पार्ट 1 की केमिकल इक्विलिब्रियम, उसके ये सारे के सारे टॉपिक आपने करने हैं, आपने सारा चैप्टर नहीं करना, ठीक है। टॉपिक नंबर 8 और लास्ट वन जिसमें आपके पास जो है यहाँ पे कहता है रिएक्शन और केमिकल काइनेटिक्स, और इसको हम जो है आपने जो बोर्ड की बुक है पंजाब टेक्स्ट बुक जो है उसकी जो बुक है उस पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है उसकी जो बुक है केमिस्ट्री की पार्ट 1, उसमें चैप्टर नंबर आपके पास 11 है। इसमें आपने पढ़ना क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी, कैटालाइसिस, रेट ऑफ इक्वेशन, उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, ये तमाम चीजें आपने उसमें से भी पढ़नी है। उसके बाद क्लूजन्स, एंजाइम एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, इसको आप स्टडी करेंगे। उसके बाद कहते हैं कंस्ट्रक्ट एंड यूज द रेट इक्वेशन विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन। कौन कौन सा होगा आपके पास, कौन कौन से ऑर्डर होंगे जो आपके पास है, जीरो ऑर्डर है, उसके बाद आपके पास फर्स्ट और उसके बाद आपके पास सेकंड, जीरो, फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के हवाले से आपने क्या करना है, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे बनते हैं, उसका यूज द रेट ऑफ रिएक्शन विद स्पेशल एम्फेसिस, और उनके रेट ऑफ रिएक्शन जो है आपने एग्जांपल के साथ दे के आपने एग्जांपल को, तो ये सारे के सारे जो है आपने समझना है, रट्टा नहीं लगाना, समझना है हमने। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इस हवाले से पढ़ेंगे। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट, ये टॉपिक आप कवर करेंगे। नेम एंड सूटेबल मेथड्स फॉर स्टडीइंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपने टॉपिक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 टॉपिक, और उसमें आपने चैप्टर 11 टोटल चैप्टर जो है 11 चैप्टर आपने क्या किए हैं उसमें कवर किए हैं, और ये आपका सारे का सारा जो है पार्ट 1 केमिस्ट्री का सिलेबस है, ठीक है। और इसके बाद आपके पास आएगा केमिस्ट्री पार्ट 2। तो जो एमडी कैट वाले बच्चे हैं उनका सिलेबस जो है वो सारे का सारा नहीं है, बल्कि क्या है आपके पास सिलेक्टिव है, और उन्हीं सिलेक्टिव को आप क्या करेंगे यहाँ पे करेंगे तो आपके जो है नंबर बेहतर आ सकेंगे, बजाय सारी बुक को करने के। जो सिलेक्टिव यूएचएस ने सिलेबस दिया है उस हवाले से आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है ज्यादा टाइम जो है लगा सकते हैं और तैयारी अच्छी कर सकते हैं, और आपके जो है मार्क्स बुक डिटेक्ट बल्कि कम होने के बजाय आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स यहाँ पे गेन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो सेकंड ईयर का आपका पास सिलेबस है उसको बताने के बाद इंशाल्लाह मैं जो है ये तमाम जितने भी टॉपिक्स हैं इन तमाम में से बनने वाले एमसीक्यूज और जो आपके पास एंटी टेस्ट में आएंगे, और इसके अलावा जो आपके पास प्रीवियस टेस्ट में आ चुके इन्हीं टॉपिक के अंदर से इंशाल्लाह वो तमाम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के साथ साथ यहाँ पे उनकी ट्रिक्स बताई जाएंगी कि आप विद इन सेकेंड उसको कैसे कवर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम जो है यहाँ पे
MD कैट का जो सेकंड ईयर का सिलेबस है केमिस्ट्री का उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।